21वीं सदी का भारतीय समाज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तकनीक, वैश्वीकरण और आर्थिक निर्भरता ने न केवल हमारी जीवन शैली को बदला है, बल्कि हमारे पारंपरिक सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। विवाह और रिश्तों की जिन अवधारणाओं को सदियों से स्थिर माना जाता था, आज महानगरीय संस्कृति में उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नए चश्मे से देखा जा रहा है। इसी बदलाव के बीच एक ऐसी प्रवृत्ति भी उभर कर सामने आई है जिस पर अमूमन खुलकर बात नहीं होती। वह है पार्टनरशिपिंग या स्विंगिंग। कुछ लोग इसे आपसी सहमति पर आधारित एक आधुनिक और वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस फाइलों और अदालतों में दर्ज मामले इसके पीछे छिपे मानसिक दबाव, ब्लैकमेलिंग और शोषण की एक गंभीर कहानी बयां करते हैं। आज मानव दृष्टि की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस विषय की तह तक जाएंगे। बिना किसी सनसनी या नैतिक पूर्वाग्रह के हम इससे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून और भारत के वास्तविक मामलों के आईने में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मानव। आज जिस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही शर्मनाक भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत ही शर्म और संवेदनशील बात है। समाजशास्त्र और एकेडमिक रिसर्च में इस प्रवृत्ति को कंसेंसुअल नॉन मोनोगामी के दायरे में रखा जाता है। इसका सीधा अर्थ है एक ऐसा संबंध जहां दोनों पार्टनर पूरी सहमति से एक दूसरे को अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध या भावनात्मक संबंध बनाने की अनुमति देते। स्विंगिंग इसी का एक रूप। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आधुनिक दौर में यह विचार 1960 और 70 के दशक में पश्चिमी देशों की सेक्सुअल रिवॉल्यूशन के दौरान तेजी से चर्चा में आया। किन्से इंस्टीट्यूट और जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च में प्रकाशित विभिन्न अमेरिकी अध्ययनों के अनुसार वहां लगभग 4 से 5% विवाहित जोड़ों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी इस जीवन शैली का अनुभव किया। पश्चिमी समाज में इसे लिबरल लाइफस्टाइल का हिस्सा माना गया, लेकिन समाजशास्त्रियों के अनुसार इसकी बुनियादी और अनिवार्य शर्त थी बिना किसी डर, लालच या दबाव के दी गई सच्ची और पूर्ण सहमति। लेकिन जब यह विचार भारतीय सामाजिक ताने बाने में प्रवेश करता है तो स्थितियां काफी जटिल हो जाती। भारत में यह विषय आज भी सामाजिक टैबू है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कानूनी मामलों ने साफ कर दिया है कि यह प्रवृत्ति अब केवल महानगरों के कुछ बंद कमरों तक ही सीमित नहीं। वर्ष 2022 में केरल पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में हजारों लोग शामिल थे। इस मामले में गंभीर बात यह थी कि कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पतियों ने ही उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई। इसी तरह दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु जैसे आईटीआई हब्स में भी ऐसे मामले सामने आए जहां महिलाओं ने घरेलू हिंसा और जबरन इस तरह के संबंधों में धकेले जाने के आरोप लगाए। यहाँ एक तकनीकी पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ऐसी खबरों में डार्क वेब शब्द का यूज किया जाता है, जो एक भारी भरकम शब्द है और इन शब्दों का इस्तेमाल तकनीकी रूप से सही नहीं। हकीकत यह है कि ये नेटवर्क किसी छुपी हुई दुनिया में नहीं, बल्कि आपके फ़ोन में मौजूद एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या बंद कम्युनिटीज़ वाले कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स और प्राइवेट डेटिंग प्लेटफार्म के जरिए बेहद संगठित तरीके से चलाए जाते हैं। आइए इस समस्या की कानूनी सीमाएं और सहमति के संकट को समझा जाए। भारतीय कानून के नज़रिए से देखें तो इसकी स्थिति
एक बेहद संवेदनशील है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर वयस्क नागरिक की अपनी निजता यानी प्राइवेसी और अपनी पसंद से संबंध बनाने का अधिकार है। यदि दो वयस्क आपसी सहमति से बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के अपने निजी जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो कानून सीधे तौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं। कानून की पूरी परिभाषा एक शब्द पर टिकी है, वह है फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। भारतीय कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी महिला को उसके साथी द्वारा सामाजिक बदनामी, आर्थिक निर्भरता का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक हिंसा के माध्यम से ऐसी जीवन शैली के लिए मजबूर किया जाता है तो यह कानूनन एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में मामला केवल पारिवारिक विवाद नहीं रहे बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सामाजिक क्रूरता, घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गंभीर आपराधिक दायरे में आ जाता। अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान इस बात की बारीकी से जांच करती हैं कि सहमति स्वैच्छिक थी या दबाव में ली गई थी। अब थोड़ी चर्चा मनोवैज्ञानिक प्रभाव और व्यवहारिक जोखिम पर। इस विषय का सबसे संवेदनशील पहलू मनोवैज्ञानिक है। मानवीय रिश्तों के मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पारंपरिक रूप से मानव मन में सुरक्षा और अनन्य अधिकार की तलाश करता है। जब कोई जोड़ा इस पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देने वाली जीवन शैली चुनता है तो उसके गहरे मानसिक परिणाम होते हैं। अध्ययनों और काउंसलर्स के अनुभवों के अनुसार इस प्रवृत्ति में शामिल जोड़ों को अक्सर इन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, तीव्र असुरक्षा और ईर्ष्या। जो शुरुआत में रोमांच लगता है वह धीरे धीरे गहरे अविश्वास में बदलता है। दूसरा, भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिटैचमेंट। शारीरिक संबंधों को भावना से अलग करने की कोशिश कई बार पत्नियों और पत्नियों के बीच में आपसी भावनात्मक जुड़ाव हमेशा के लिए। नंबर 3, ब्लैकमेलिंग का खतरा। डिजिटल युग में सबसे बड़ा व्यवहारिक जोखिम प्राइवेसी का लीक हो। कई मामलों में निजी तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल करके पार्टनर्स को बाद में ब्लैकमेल किया गया। चौथा, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। चिकित्सा विशेषज्ञ भी चेतावनी देते हैं कि बिना कड़े सुरक्षा नियमों के यौन साझेदार बदलने के गंभीर संक्रमणों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर रिश्तों में नयापन तलाशना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जश्न मनाना एक अलग विमर्श हो सकता है, लेकिन जब स्वतंत्रता की आड़ में किसी की गरिमा, मानसिक शांति और आत्मसम्मान का सौदा होने लगे तो उसे आधुनिकता नहीं कहा जा सकता। बदलते दौर में यह जरूरी है कि हम समाज में आ रहे इन बदलावों को केवल नैतिकता के चश्मे से न देखकर बल्कि इसके पीछे छिपी कानूनी और मनोवैज्ञानिक खतरों के प्रति भी जागरूक। किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत और सबसे पवित्र शर्त केवल यही है, सम्मान और सच्ची सहमति। मानव दृष्टि की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बदलती जीवन शैली के नाम पर रिश्तों की बुनियादी गरिमा में समझौता किया जा रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देखते रहिए